हम बकवास पर आपको खुशामदीद। खुमार ड्रामा भी बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। जैसा कि अब तक आपने देखा कि नासिर अपनी मौत से पहले अपने गुनाहों का एतराफ़ करना चाहता है। इधर हरीम को फ़ोन करके माफ़िया मांगता है और वहीं दूसरी तरफ फ़ाइज़ से बात करता है। मरने से पहले तुमसे बात करना चाहता हूँ, एतराफ़ करना चाहता हूँ तुम्हारे सामने हर बात का। अब फ़ाइज़ जो अपनी माँ के सामने ही फ़ोन पर बात कर रहा था और फ़ोन के अंदर से आती नासिर की आवाज़ सुनकर कहकशां बेगम के चेहरे का रंग फ़क हो जाता है। फ़ोन बंद होने पर वो फ़ाइज़ से कहती हैं, क्यों किया इसने तुम्हें फ़ोन? अब क्या कहना चाहता है? खबरदार, जो अगर तुमसे जाकर मिले, झूठा इंसान है वो। फ़ाइज़ को सख्ती से मना कर देती हैं कि नासिर से नहीं जाकर मिलोगे तुम किसी सूरत में। वहीं दूसरी तरफ वकास और लाइबा की शादी की भी खुलकर मुखालफत कर रही हैं। ऐसे में लाइबा अपनी माँ से कहती है कि मैं हर हाल में वकास से शादी करूँगी, जिस पर कहकशां बेगम इसे डराती हैं। फ़ाइज़ ने भी तो अपनी मर्ज़ी की थी, अपनी मनमानी करके मेरी बात रद्द करके अपना रिश्ता जोड़ा था, तो अंजाम तो तुम्हारे सामने है। जब पैर ज़ख्मों से लहूलुहान हो जाएंगे, जब मुश्किलात के कांटे तुम्हारे दामन से उलझ जाएंगे, तो फिर तुम्हें अपनी माँ की बातें समझ में। जवाब में लाइबा कहती है, मगर मम्मी मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी भी आपकी बातें समझ में आएंगी। क्या मिला आपको? आपने फ़ाइज़ भाई का घर बर्बाद कर दिया, क्या हासिल हुआ आपको? आज अगर वो नासिर भाई को आपकी हकीकत बता दे तो क्या है आपके हाथ में? कभी सोचा है आपने? और कहकशां बेगम खौफज़दा हैं, फ़ाइज़ कभी उससे नहीं मिलने जाएगा। लेकिन लाइबा भी फैसला कर चुकी है कि भाई के सामने अब असलियत खुल जानी चाहिए। अपने भाई को इसरार करती है कि आप नासिर से ज़रूर मिलिएगा, ये मेरा मशवरा है आपको। ऐसे में फ़ाइज़ से कहता है, मैं भी नहीं चाहता कि तुम मेरे सामने कभी भी हरीम की हिमायत करो। तुम्हारे भाई को ऐसे घायल किया है कि मैं अभी तक खसारे में हूँ। लेकिन लाइबा इसरार करती है कि भाई आप मम्मी की बात मत सुनिएगा, एक बार अपने दिल की मान ले, नासिर से मिल लीजिएगा। इसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। आखिरकार नासिर इससे क्या बात करना चाहता है? क्यों इतना इसरार करके बुला रहा है? क्या हुआ है इसे? क्यों मरने की बातें कर रहा था वो? ये तजस्सुस फ़ाइज़ को नासिर के घर तक ले जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नासिर की माँ के सामने सारी हकीकत खुल चुकी है। अपने बेटे की अजियत का इन्हें पता चल चुका है, इसीलिए तो हरीम के पास आती हैं हाथ जोड़कर इसे माफ़ी मांगने और इसे बुलाने के लिए कि एक बार हो सके तो आकर मेरे बेटे की बात सुन लेना, और अगर हो सके तो इसे माफ़ कर देना, शायद इसकी अजियत कुछ कम हो जाए। हरीम वहाँ पर कभी भी ना जाती अगर नासिर की माँ इस तरह इसके सामने हाथ ना जोड़ती। वो अपने भाई के साथ नासिर की बात सुनने उसके पास जाती है। हरीम को अपने सामने देखकर नासिर फ़ौरन इसके सामने हाथ जोड़ देता है, मैं बहुत तकलीफ़ में, मुझे माफ़ कर दो। ऐसे में फ़ाइज़ भी वहाँ आ जाता है। खिड़की से अंदर का मंजर इसे नज़र आ रहा था और सारी आवाज़ें भी आ रहीं। वो वहीं पर खड़ा होकर सुनता रहा। ऐसे में नासिर अपने हर जुर्म का एतराफ़ करता है हरीम के सामने। मैंने फ़ाइज़ को हरीम के ख़िलाफ़ भड़काया, इसे झूठी कहानियाँ सुनाई, सिठानी के साथ मिलकर घिनौनी साजिशें की, हरीम को ब्लैकमेल करता रहा, सिठानी से पैसे लेता रहा इस बात पर कि मैं हरीम और फ़ाइज़ की तलाक करवाऊंगा। ये सारी बातें सुनकर हरीम ऐसे हैरान होती है जैसे इसे पहली बार पता चला हो। हालांकि वो जानती थी ये सब किया धरा इसकी सास का है। वहीं बाहर खड़े फ़ाइज़ के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। मुंह पर हाथ रखे वो नासिर और अपनी माँ की हकीकत सुन रहा है। ऐसे में हरीम रोते हुए कमरे से बाहर को भागती है और अपने सामने फ़ाइज़ को देखकर वहीं रुक जाती है। इसी लम्हे का तो सबको बेसब्री से इंतज़ार था जब फ़ाइज़ की आंखों से शक के पर्दे हटेंगे और इसे हरीम की मासूमियत नजर आएगी। फ़ाइज़ कैसे गिड़गिड़ाएगा इसके सामने, पैर पकड़ लेगा इसके, हाथ जोड़ेगा इसके सामने, और अगर हरीम ने इसे माफ़ कर दिया तो मेरा ख्याल है ड्रामा फ्लॉप हो जाएगा। सज़ा मिलनी चाहिए फ़ाइज़ को भी, जो कुछ इसने किया, अपनी बीवी पर यकीन नहीं किया, गैर की बातों में आकर। कहकशां बेगम को तो मिल ही जाएगी जब फ़ाइज़ इनसे जाकर अपने सारे रिश्ते ख़त्म करेगा। अब आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन चाहता है कि हरीम और फ़ाइज़ का एंड हो, सिर्फ इसलिए कि फ़ाइज़ ने हरीम से मोहब्बत की थी लेकिन इसका मान न रख सका, और कौन कौन चाहता है कि हरीम और मुदस्सिर साहब का एंड हो, जो औरत को इज्जत देना जानते हैं।